रुदाली ब्रिगेड चालू। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रुदाली ब्रिगेड, जो ब्रिगेड हाय तौबा मचा रही है, उसको आईना दिखाने का दिन है। मैं आपको बताता हूं सुरक्षा घेरे में किस किस की हत्या हुई। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली। किसने हत्या करी? सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारी। स्वर्गीय राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, 21 मई 1991 तमिलनाडु। किसने हत्या की? आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ। संतोष शुक्ला, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री, 12 अक्टूबर 2001 कानपुर में किसने हत्या की? विकास दुबे के साथियों ने हत्या करी। विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ हत्या करी। बेअंत सिंह, पूर्व सीएम पंजाब, 31 अगस्त 1995 आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ चंडीगढ़ के अंदर। रफीक गैंगस्टर, 29 मार्च 2005 कानपुर, बदमाशों ने हत्या करी। 2005 की घटना मैं बता रहा हूं। और उसके बाद श्रवण साहू, 1 फरवरी 2017 लखनऊ में बदमाशों ने हत्या करी। जितेंद्र गोगी गैंगस्टर, 24 सितंबर 2021 रोहिणी कोर्ट दिल्ली में 2 शूटरों ने इसकी जान ले डाली। बड़ा सवाल, आज जो बड़ा सवाल है वो ये है स्क्रीन के ऊपर, अतीक की हत्या को अनोखा मामला बताने की कोशिश क्यों हो रही है? कोई भारत रत्न की बात कर रहा है, कोई कह रहा है गारंटी हर चीज की अब मिल जानी चाहिए। तो आज मैं इस मूल सवाल को उठाता हूं कि आखिरकार अतीक अहमद कैसे इतना बड़ा बन गया, किस तरह से वो इतना बड़ा गुंडा बन गया, वो कहानी जाननी समझनी बेहद जरूरी है। लेकिन इस रुडाली गैंग को आईना दिखाना भी जरूरी है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ शुभरास्त्रा जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जीशान है, माफिया अतीक अहमद से ये पीड़ित है। जीशान, अतीक अहमद जिसको कोई भारत रत्न देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हो गया, लेकिन वो कितना न्याय करता था और कितना अन्याय करता था? जीशान जी। देखिए, हम लोग के साथ सर जब अन्याय हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, तब तो हमने देखा कि किसी ने इस पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, हमारा कोई साथ देने साल कौन सा था? साल कौन सा? हम अकेले भागते दौड़ते रहे सर। 31 दिसंबर 2021 जी, हम भागते दौड़ते रहे। और जब हम पुलिस प्रशासन पास गए तब हमारी कार्रवाई हुई, मौके पकड़ गए, आज वो जेल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसी नेता ने या जो भी लोग बोलते रहते, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा साथ किसी ने दिया तो बाबा जी ने दिया, हमारे माननीय योगी जी की पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। आज वो सभी जेल में हैं और कहीं ना कहीं हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है और हमारी सुरक्षा भी योगी जी कर रहे हैं। लेकिन आप अतीक के रिश्तेदार भी हैं, आप अतीक के साड़ू के छोटे भाई भी हैं। तो सवाल ये बनता है, आप तो परिवार थे, आप ही से उगाई हो रही थी, आप ही को धमकाया जा रहा था, आप ही को मारा जा रहा था कि ऐसा है उसकी। जी जी जी, मैं बता दूं कि उसकी जिंदगी में देखिए रिश्तेदार नातेदार का कोई महत्व नहीं था। जो पैसा देता था वो उसका बेटा बन जाता था, जो पैसा देता था जो उसका भाई बन जाता था। और अगर जिसने उसको काम करने से मना किया तो उसका वो सगा भी हो, उसको वो खा जाता था। इसी तरह मैंने जब विरोध किया, मैंने उससे काम करने से मना किया, मोबाइल बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह 25 लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। हम लोग किस तरह अपनी भय की ज़िंदगी में जिए वो हम लोग जानते हैं। 3-4 साल गाड़ी निकलती थी हमारी, उसमें चाहे हमारी फैमिली बैठी हो चाहे मैं बैठा हूँ, पीछे लगा दिया करते थे, वो अटैक कर दिया करते थे। सिर्फ भय डर से बनाते थे कि मैं किसी तरह अतीक अहमद से जाके मिल लूँ, उनके साथ काम करने लगूँ। जब 3-4 साल बाद ये कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने मेरे लिए जानलेवा मेरे ऊपर हमला कर दिया, जीसीबी से मेरे मकान तक को गिरा दिया। मैं अपने सामने वो चीज़ें मैंने देखी। अब मैं इस पे क्या बयां करूं कि इसमें हमारे लेकिन, क्या लेकिन लोग अपने हमारा बच्चों किसी को ने पढ़ाना साथ नहीं लिखाना दिया। चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अतीक अपने बच्चों को गैंगस्टर ही बनाना चाहता था। देखिए, उन्होंने हर मंच से उनके बच्चों ने जब भी कहीं सभा करी तो ये कहा है कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। मछली के बच्चे मतलब कि जैसे अगर उनके अब्बा गुंडे थे तो वो भी गुंडे बनेंगे, कोई वो डॉक्टर वकील इंजीनियर थे नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया था पहले ही, और ये एक भय का माहौल ही बनाते थे कि इस तरह की बात कहो तो शहर में हमारा भय बना रहे कि हम, मेरे बाप गुंडे थे, मैं भी गुंडा हूँ।
तो इस तरीके के अच्छा भाषण में ये भी कहते थे कि हमारी रिवायात है बदला लेने की, मतलब इस तरह भय बनाए रहते थे कि हर कोई उनसे डरे सहमे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये जो सरकार हमारी है और हमारे मान योगी जी की, कहीं ना कहीं हमने इनकी जो 5-6 अच्छा, सालों में जी 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 आप गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं? जी जी 5-6 गुड्डू मुस्लिम को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता इस तरीके से हूँ क्योंकि देखिए हम लोग का भी घर वहीं पे है। हम लोग बस बगल ही में अतीक अहमद का घर, बगल में कुछ ही दूर पे गुड्डू मुस्लिम रहता है। उसने मुर्गे की दुकान दिखावे के लिए खोल रखी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सातिर अपराधी वो। अगर आप उससे कभी मिलेंगे, अरे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जो इससे मुलाकात करे होगा कभी वो सोच नहीं सकते वो इतना बड़ा अपराधी है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट माइंड का है। आपके बगल में खड़ा हो जाएगा, लगेगा बड़ा शरीफ आदमी है, लेकिन आपके बगल में खड़ा होके ही वो 2 मिनट के अंदर बम बना के आपके हाथ में पकड़ा देगा। आपको लगेगा ये क्या है, पुलिस वाले मारे गए, मतलब उसकी जी 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 आपने खुद देखा कि जैसे मैच हो रहा हो, बैट बॉल फेंकी जा रही हो, बॉल फेंका है, तो बहुत सातिर अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। हम मानते हैं कि जो उसमें 6-7 लोग दिखे हैं उसमें सबसे बड़ा अपराधी गुड्डू मुस्लिम ही है जी। लेकिन ये जो बम बनाने की उनकी कला थी, मैं इसको कला इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो बम बनाने की कला थी, इसकी जानकारी आपको कब मिली? देखिए ये जानकारी नहीं, ये बहुत फेमस आदमी है, इसका नाम ही गुड्डू बमबाज था। हम लोग तो जब से हमने होश संभाला, हम इसको 2005 से ही मैं जानता हूँ। काफ़ी छोटा था मैं, हम लोग छोटे छोटे थे, मोहल्ले में एक दूसरे घर कोई जानता रहता है, तभी हम लोग छोटे छोटे थे, लोग इसकी बातें करते थे, अरे गुड्डू बमबाज है, अबे बैठे बैठे ही बम बना देता है, गाड़ी चलते चलते पीछे बैठा रहेगा बम बना देगा। इसकी बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं और ये कभी भी इसने जो भी वारदातें करी हैं ये सिर्फ और सिर्फ बम से ही इसने वारदातें करी हैं। देखिए ये बहुत पहले बताते हैं, 1990 में लोग बताते हैं कि ये वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये जो है जाया करता था, वहाँ सारे इसकी बनमानसों से वो थी। जब किसी को ज़रूरत पड़ती थी कि यार भय का माहौल बनाया जाए, तब गुड्डू मुस्लिम को बुलाया जाता था, 2-4 बम मार देता था, भय का माहौल बन जाता था, जो हम लोगों ने उसकी कहावतें सुनी हैं। जी, लेकिन ये आप उनकी कहानियां बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल बताइए, अतीक की पत्नी पर शाइस्ता परवीन, वो कब अपराध में लिप्त हुई? वो कब इस पूरी कहानी के साथ जुड़ती हैं? देखिए मैं ये तो नहीं जानता हूँ वो अपराध में कब लिप्त हुई हैं, लेकिन देखिए जब से अतीक अहमद बाहर कह रहा हूँ, जेल में गया, तब से देखिए उनका कारभार, उनका हिसाब किताब लेना, कारभार संभालना, जो भी ज़मीन वाले मामला थे वो अपने घर में बैठ के निपटाती थी और जो बातें नहीं मानता था तो उससे ही कह देती थी कि साबरमती से फ़ोन आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब से वो जेल गए हैं अतीक अहमद, तो उनकी सारी डीलिंग कह दीजिए या सब सारा होल्ड कह दीजिए वो उन्हीं के हाथ में था। जी, ये जो कहानियां आप सुना रहे हैं, मैं ये थोड़ा लंबा इसलिए सुन रहा हूं आपसे, कहानी नहीं, ये सच्चाई आप सुना रहे हैं, पीड़ा सुना रहे हैं, क्योंकि ये देश की राजनेताओं को पता लगे कि वो किस व्यक्ति को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसको कांग्रेस ने बाहर कर दिया, इस समय की बड़ी खबर है। वो तो भारत रत्न देने की बात कर रहा है, वो मुलायम सिंह यादव से मुकाबला करने चला था इनका। मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, बड़े नेता थे। मैं रुक करता हूं सुमैया राणा जी का। सुमैया राणा जी, सारी बातें एक तरफ, आपके वरिष्ठ नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, जिशान आप बने रहिए मेरे साथ, उनको क्यों इतना प्यार उमड़ रहा है अतीक अहमद के ऊपर? ऐसा तो है नहीं कि सुरक्षा घेरे में पहली हत्या हुई है, ये लिस्ट मैंने गिनवाई। सुमैया राणा। हमीश जी देखिए, जी मैं बोल रही हूँ जी। देखिए शफीकुर रहमान चचा की जो राय है वो एक अपनी निजी राय है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से अतीक अहमद की या अशरफ की या असद की या उनके साथ के गैंग में शामिल किसी भी व्यक्ति का सपोर्ट कतई नहीं कर रही है। ये बात पहले तो समझ लीजिए। सपोर्ट ना करके बल्कि हम उस चीज को जरूर अपोज कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपने हाथ में कानून लेके और कोर्ट तक ना पहुंचने जाने देने की जो संगठित एक प्रयास किया गया जिसमें वो सफल भी हुए, हम उसका विरोध कर रहे हैं।
तो असद के एनकाउंटर क्योंकि के बाद, हिंदुस्तान के असद अंदर के हमारी एनकाउंटर के बाद, मजबूत- मैडम अमित असद जी- असद असद के एनकाउंटर के बाद तो अखिलेश जी ने ही बोला कि भाईचारे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है। असद का एनकाउंटर होता है तो भाईचारा कैसे खत्म हो मैं जाता क्या है? कह रही हूँ मैं वो भाई कैसे लग गया बता- समाजवादी मैं- पार्टी का? मैं बता रही हूँ ना असद आपको। अहमद भाई कैसे लगा समाजवादी पार्टी का? मैं बता रही हूँ कैसे लगा भाई। हमारे देश की एक मजबूत न्यायपालिका है, लेकिन आप किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने की नियत से अगर आप अपने हाथ में कानून लेते हैं और सड़कों पर फैसला सुनाने लग जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं विरोध में आवाज उठेगी। और खाली समाजवादी पार्टी नहीं, तमाम दल ऐसे हैं, बड़े नेता ऐसे हैं, देश विदेश के लोग हैं, देश विदेश के बड़े अखबारों तक ने ये बात लिखी कि ये एक बहुत ही जघन्य हत्या है जो यहाँ के जिम्मेदारान ने उसको अंजाम दिया है। नहीं, एक सेकेंड, अगर कोई पुलिस पे बंदूक तान दे और जैसे उमेश पाल का हत्याकांड जब हुआ उसके साथ 2 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया था वहां पर, इसी तरह से असद को जब पकड़ने का प्रयास करते वो भी 2 पुलिस वालों को वहां ढेर कर देते, तब खुशी मिलती बाकी लोगों को। मतलब पुलिस मतलब गोली ना इस चलाए, पर पुलिस काफी गोली खा रिसर्च ले, है, एक बड़े फोर्सेस पत्रकार- गोली मैं- खा ले। मैं अमीर जी मेरी बात सुन लीजिए। आप अगर सवाल किया है तो प्लीज जवाब लीजिए। जी मैडम। एक बड़े पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगी, आप समझ रहे होंगे कहां तक जा रही हूं, उन्होंने पूरी एक पॉइंट टू पॉइंट जमीन नाप के बता दी कि किस तरीके से सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गलत तथ्य बताए गए। जिस जगह दीवार थी वहां से गाड़ी आने का दावा किया गया था। गाड़ी कैसे आ जाएगी? दीवार फांद के हेलीकॉप्टर था क्या? तो मतलब आप कह रही है कि दो पुलिस वाले निपट जाते तब आपको यकीन होता कि जी ओके। सुब्राष्ट्रा आप इस विषय पर अभी ओके फोर्स किस तरीके की है? जी सुब्राष्ट्रा ओके मैडम सुमैया जी आपने अपनी बात को रखा। सुब्राष्ट्रा जी, मैंने अभी जिशान की आप बीती सुनाई है। उसने बोला गुड्डू मुस्लिम जो है, जिसको लेके कई नेता कह रहे हैं अब देखिए गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, गुड्डू मुस्लिम को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बमबाज हो, वो बम से